मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की सैर पर जिस पर ऑलरेडी हम एक ऐसी वीडियो बना चुके हैं जिसे देखने के बाद आप में से बहुत से दोस्त हैरान रह गए थे। ये एक ऐसा कंट्री है जिसे चंद अफराद पर मुश्तमिल कंट्री भी कहा जाता है, जहाँ 10 से 20 अफराद पर मुश्तमिल एक हुकूमत भी है। इसे एक जुनूनी शख्स ने वजूद में लाकर एक ऐसा कंट्री बना दिया जो दुनिया भर से यूरोप आने वालों को सबसे आसानी से वीज़ा फराहम करता है। ये वो कंट्री है जिसने खुद को एक आज़ाद रियासत के तौर पर नॉमिनेट करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज से रब्ता करना शुरू कर दिया है और जल्दी से एक कंट्री के तौर पर नामजद भी किया जा सकता है। वैसे तो ये कंट्री खुद को एक आज़ाद कंट्री के तौर पर मेंशन करता है। ये इलाका क्रोएशिया की सरहद के करीब वाक़या है। इसे साइबेरिया और क्रोएशिया के दरमियान एक ऐसे इलाके के तौर पे जाना जाता है जिसे कोई भी ओन नहीं करता था, और फिर आखिर में एक शख्स ऐसा आया जिसने इसे आज़ाद मुल्क का नाम दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिबरलैंड की। हमारे बहुत से दोस्त लिबरलैंड के वीज़ा के बारे में पूछते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा और वीज़ा अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, लिबरलैंड 2 यूरोपीय ममालिक साइबेरिया और क्रोएशिया के दरमियान वाक़या एक जगह है जिसका रकबा 7 किलोमीटर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक आदमी ने इस पर दावा करके एक नए मुल्क की बुनियाद रखने का ऐलान कर दिया। जिस आदमी ने इस नए छोटे मुल्क का ऐलान किया इसका नाम विटजडलीका है, जो इस वक्त लिबरलैंड का सदर भी है। ये इलाका दानूबे दरिया के मगरबी हिस्से में वाक़ है और ये साइबेरिया और क्रोएशिया के दरमियान पड़ता है। लेकिन आज तक ना तो साइबेरिया ने इस पर दावा किया है और ना ही क्रोएशिया ने किसी भी तरह से इस इलाके को नाम दिया है, यानी कि इसे नो मैन लैंड के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आज इसे एक छोटे से मुल्क के तौर पर नामजद किया जा चुका है। इस मुल्क ने अपनी अलग वेबसाइट भी बना ली है और साथ ही साथ कोट्स और परचम भी तैयार कर रखा है। लिबरलैंड का कौमी मोटो जियो और जीने दो है। मजीद इस मुल्क के सदर ने अपने रजाकारों से मिलकर 6000 लोगों को इस नए मुल्क के शहरी बनने की दावत दी है, जबकि अब तक 1,60,000 से ज्यादा अफराद इस मुल्क के शहरी बनने के लिए दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं। दोस्तों, लिबरलैंड की हुकूमत में 10 से 20 अफराद की तजवीज़ दी गई है और ये 10 से 20 अफराद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए मुंतखब होंगे, यानी कि जैसे ये छोटा सा मुल्क है वैसे ही हुकूमत भी 10 से 20 अफराद पर मुश्तमिल होगी। दोस्तों, लिबरलैंड एक खुद साख्ता माइक्रो नेशन है जिसकी बुनियाद 13 अप्रैल 2015 को चेक सियासतदान ने रखी थी। लिबरलैंड दरियाई डैन्यूब के मगरबी किनारे के साथ 7 किलोमीटर के इलाके का दावा करता है। जिस जमीन पर लिबरलैंड वाक़या है वो पहले किसी के नाम पर भी नहीं थी। ये कंट्री आईनी जमहूरी निज़ाम हुकूमत की पैरवी करता है। लिबरलैंड के कौमी परचम में एक पीले रंग का पस मंजर है जिसमें स्याह पट्टी दरमियान में उफ़क़ी तौर पर चल रही है। लिबरलैंड का कोट ऑफ आर्म एक सफ़ेद शील्ड पर मुश्तमिल है। लिबरलैंड का कोई भी कौमी मजहब नहीं है और यहाँ लोगों को किसी भी मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। लिबरलैंड में बोली जाने वाली बुनियादी ज़ुबान तो अंग्रेज़ी है, लेकिन मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले अफराद इस कंट्री की शहरियत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, लिबरलैंड का अपना आइन भी है जिसे 15 अप्रैल 2015 को ही अपनाया गया था। लिबरलैंड का आइन इनफरादी हकूक़ की ज़मानत देता है। बाशमूल तकरीर, मजहब और असम्बली की आज़ादी वगैरह यहाँ सब कुछ हमें देखने को मिलता है। इस कंट्री का अपना कौमी तराना भी है जिसे लिबर्टी मदरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, लिबरलैंड का कुल रकबा न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क से भी तकरीबन 3 गुना छोटा है। लिबरलैंड को अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी रुकन मुल्क ने सरकारी तौर पर मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन लिबरलैंड की अपनी सरकारी करेंसी भी है जिसे लाइबर कहा जाता है और ये इसी कंट्री में चलती है। लिबरलैंड की एक खुली इमिग्रेशन पॉलिसी है और पूरी दुनिया के लोगों को शहरी बनने के लिए ये लोग खुशामदीद कहते हैं। लिबरलैंड में शहरियत एक दरख्वास्त के अमल के जरिए हासिल की जा सकती है। दोस्तों, लिबरलैंड एक गैर मरकजी हुकूमती ढांचा रखता है जिसमें हुक्मरानी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए मुख्तलिफ महकमे मौजूद हैं, जबकि इन्होंने पाकिस्तान में अपना एक नुमाइंदा भी मुंतखब कर रखा है। ये कंट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए सरगर्म भी है और अवामी खिदमात के लिए यहाँ पर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। लिबरलैंड की एक सफारती कोर है और इसका मकसद दूसरे ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करना है, जबकि इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिसे www.liberland.org कहा जाता है। लिबरलैंड की एक फुटबॉल टीम भी है और इसने बैनुल-अक़वामी दोस्ताना मैचों में कई बार हिस्सा लिया है। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि इस कंट्री में टैक्स की शरह बिल्कुल 0 है, यानी कि यहाँ लोगों पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाता।
लिबरलैंड में आज़ाद मंडी का माशी निज़ाम भी है और ये रज़ाकाराना तबादले और निजी अमलाक के हकूक़ को फ़रोग़ देता है। इस कंट्री की अपनी क्रिप्टो करेंसी भी है जिसे मेरिट कहा जाता है। अगर आप लोग क्रिप्टो से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोगों ने इस करेंसी का नाम ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, अमेरिका और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में लिबरलैंड के नुमाइंदे अपने दफातर चलाते हैं। लिबरलैंड का कौमी जानवर बियोर है, जबकि लिबरलैंड का कौमी मकसद एक माहौल दोस्त मुल्क बनना है और पायदारी के तरीकों और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। कहा जाता है कि लिबरलैंड का अपना ऑनलाइन बाजार भी है जिसे लिबरलैंड ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है। यहाँ शहरी सामान और खिदमात की तिजारत कर सकते हैं। इस मुल्क की अपनी कोई भी फौज नहीं है, लेकिन ये अपने दफा और इनफरादी आज़ादी पर जोर देता है। मुल्क की गैर मुदाखलत पसंदाना खारजा पॉलिसी है जो दूसरी कौमों की खुद मुख्तारी का एहतराम करती है। लिबरलैंड की अपनी कौमी तातीलात भी होती हैं जो 13 अप्रैल को यौम आज़ादी और 15 अप्रैल को यौम आइन के तौर पर मनाई जाती हैं। इस मुल्क के पास अपने इलाके में कुदरती वसाइल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वक्फ करदा मालियाती महकमा भी है। दोस्तों, इस मुल्क के पास मुख्तलिफ ममालिक में आज़ादी कौंसलों का एक नेटवर्क भी मौजूद है जो लिबरलैंड के मफादात की नुमाइंदगी करते हैं और इसे फ़रोग़ देते हैं। इस मुल्क का अपना ऑनलाइन टीवी चैनल भी है जिसका नाम लिबरलैंड टेलीविज़न है जो कौम के बारे में खबरें और अपडेट फराहम करता है। लिबरलैंड में अपने मकसद और असूलों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और तकरीबात में सरगर्मी से हिस्सा लिया जाता है। लोग इस मुल्क में अपनी महारत के हिसाब से मुख्तलिफ महकमों में अप्लाई करते हैं और ये लोग इन्हें यहाँ पर जॉब्स भी फराहम करते हैं। लिबरलैंड का मकसद टेक्निक की जिद्दत तराजी का मरकज़ बनना है। इस मुल्क में खेलों के मुकाबलों और सरगर्मियों को मनज़्ज़म फ़रोग़ देने के लिए लिबरलैंड का अपना स्पोर्ट एसोसिएशन भी है। इस मुल्क का अपना कौमी फूल भी है जिसे लेवेंडर कहा जाता है। ये मुल्क इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में सरगर्म अमल है। इस मुल्क के पास अपने शहरियों को जारी करदा पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड सिस्टम भी है, जबकि सरकारी दस्तावेज भी हमें देखने को मिलते हैं। लिबरलैंड की तारीख और सकाफत को महफूज करने और दस्तावेज को संभालने के लिए इस मुल्क का अपना कौमी ज़ख़ीरा भी है। इस मुल्क की हुकूमत आज़ादाना तकरीर को फ़रोग़ देती है और खुले और गैर महदूद इंटरनेट की हमायत करती है। लिबरलैंड की अपनी कौमी लाइब्रेरी भी है जो किताबों और तालीमी वसाइल की एक वसी रेंज पेश करती है। दोस्तों, लिबरलैंड के पास एक छोटी सी पुलिस फोर्स है जो अपने इलाके में अमन और अमान बरकरार रखने की जिम्मेदार होती है और इसे यहाँ पर सबसे अहम फोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। मई 2016 में क्रोएशियन एपल कोर्ट के फैसलों ने इस बात को बरकरार रखा था कि क्रोएशिया से क्रॉसिंग करके इस इलाके में जाना गैर कानूनी है और कोई भी यहाँ से गुजर कर लिबरलैंड में नहीं जा सकता। असल में ये लोग इस इलाके को कभी भी एक आज़ाद मुल्क या एक आज़ाद इलाके के तौर पर तस्लीम नहीं करना चाहते, जबकि क्रोएशिया ने इसे एक मजाक के तौर पर नामजद भी किया है और इसे एक कंट्री के तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आप इस इलाके में जल्दी से जल्दी शहरियत हासिल कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अगर इस इलाके को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर नामजद किया जाता है तो आप इस इलाके के शहरी होंगे और आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां पर आपको टैक्स के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपनी सिटीजनशिप के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप इस कंट्री का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ई रेजिडेंसी वीज़ा हासिल करने के बाद डायरेक्ट आप इस कंट्री के शहरी भी बन सकते हैं और उसके बारे में आपको मुख्तलिफ मालूमात यहाँ पर फराहम की जाती हैं। सबसे पहले ये लोग आपको रजिस्टर करते हैं, फिर आप ई रेजिडेंसी को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते वक्त आपको अपने बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन फराहम करनी होती है, जैसे कि जेंडर, तारीख पैदाइश, नाम, वालिद का नाम और कंट्री वगैरह। इसके बाद आपको इन्हें कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, लिबरलैंड के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।